नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भारत नागपाल इस समय मौजूद हूँ नए गांव चौक के ऊपर, जहां पर चल रहा है पिछले 2 महीने से निरंतर गतिरोध सरकार और किसान आंदोलनकारियों के बीच में। और किसान अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़िग है और 26 तारीख को लेकर के जो ट्रैक्टर परेड की बात थी उसके लिए सरकार दबाव में है। सरकार इजाज़त दे चुकी है और 26 तारीख को देखेंगे कि क्या रहेगा सीन। अभी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी आर्यवेश जी, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रेसिडेंट हैं। आइए इनसे जानते हैं, किसान आंदोलन को लेकर कुछ बातचीत इनसे करते हैं। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। आज आप नया गांव चौक पर भादुगढ़ में आए हैं, क्या किसान आंदोलन को समर्थन के लिए आए हैं? निश्चित रूप से हम समर्थन करने के लिए यहाँ कैंप लगा रखा है आर्य समाज की तरफ से। हमने समर्थन तो पहले भी करते आ रहे हैं, परंतु यहाँ इस समय जो परसों 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर की जो परेड होने जा रही है उसको और अधिक उसको बूस्ट करने के लिए और सपोर्ट देने के लिए हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और सैकड़ों आर्य समाज के साधु सन्यासी कार्यकर्ता इसमें पूरा योगदान अपना दे रहे हैं। स्वामी जी, निजी तौर पर जितना इतिहास हमने पढ़ा तो जो पहला आंदोलन था 1920 के अंदर, सरदार अजीत सिंह पगड़ी संभाल जट्टा वे भी आर्य समाजी थे। और भगत सिंह के हम इतने बड़े फ़ैन हैं कि हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत भगत सिंह जी रहे हैं, जो कि आर्य समाजी रहे हैं। और आर्य समाज इतना बड़ा रोल इसमें प्ले कर रहा है आंदोलन के अंदर। उस आंदोलन के अंदर कृषि कानूनों के अंदर आप क्या खामियां पाते हैं? ये तीनों कानून जिस तरीके से सामने एक्सपोज हुए हैं, निस्संदेह इसमें 1% भी मुझे ये नहीं लगता है कि ये कहीं किसान के लिए बहुत लाभकारी होंगे। मैं आपको उदाहरण के तौर पे यही पहला कानून, जैसे आप उसको ले लीजिएगा, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, आवश्यक वस्तु अधिनियम। ये जो कानून है ये भंडारण से जुड़ा हुआ है। 1955 में ये कानून जब बना था तो सरकार ने कुछ ऐसी वस्तुओं की लिस्ट बना दी थी कि ये एसेंशियल चीज़ें हैं, ये आवश्यक वस्तुएं हैं, इनका कोई भी व्यक्ति स्टोर नहीं कर सकता, जमाखोरी नहीं कर सकता। उसका कारण ये था कि अगर इन चीज़ों की जमाखोरी होगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, लोगों को ठीक से वो मिलेगी नहीं, तो सरकार ने इसको बैन किया हुआ था। किंतु सुधार के नाम पर वर्तमान समय में जो कानून आया है उसमें अमेंडमेंट कर दिया, और बहुत बड़ा अमेंडमेंट कर दिया, पूरा चेंज कर दिया कानून को, और कुछ जो आवश्यक वस्तुएं थी उनको उस लिस्ट से आउट कर दिया। तो मानते हैं आप कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है? कालाबाजारी को बढ़ावा केवल वो नहीं, मैं कहता हूँ ये केवल किसान को हानि नहीं है, ये तो आम जो उपभोक्ता है देश का, कोई भी है, चाहे वो सर्विस वाला व्यक्ति है, चाहे मजदूर है, चाहे दुकानदार है, मिडलमैन कोई भी है, वो सब इसकी मार में आएंगे। क्यों? क्योंकि सब चीज़ों का स्टोर हो जाएगा, भंडारण हो जाएगा, और भंडारण करेंगे बड़े बड़े लोग खुद। जो है हरियाणा सरकार तो कहती है कि बड़ा ही क्रांतिकारी बदलाव होगा, इससे किसानों की दशा सुधरने वाली है, एक माइलस्टोन जो है ये चेंजेज हैं। देखो, हरियाणा सरकार तो वो भाषा बोलेगी, उसको बोलनी भी चाहिए जो उनके आका बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री जब इतने ज़्यादा अडामेंट हैं, इतने ज़्यादा हट पकड़े हुए हैं कि नहीं ये कानून तो किसान की किस्मत बदलने वाले हैं, ये तो मैंने लागू करने ही हैं, तो आखिर हरियाणा गवर्नमेंट की क्या वकार है कि वो उसके समर्थन में? क्या आप मानते हैं सरकार बिचौलिए का काम कर रही है कॉरपोरेट और किसानों के बीच में? मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये मानता हूँ कि जितना दबाव है इस आंदोलन का, लाखों लोग 2 महीने से पूरी शांतिपूर्ण तरीके से धैर्य के साथ इस आंदोलन में डटे हुए हैं। और मैं तो आश्चर्य कर रहा हूँ कि इतने लोगों की मौतें हो गई, लाशें यहाँ से जा रही घरों में, और लोगों का गुस्सा नहीं फूट रहा है। उसके बावजूद भी सरकार अड़ी हुई है कि नहीं, कानून हमको वापस नहीं लेने। तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, और साफ बात है कि कहीं ना कहीं बड़ी कोई ऐसी डील कह सकते हैं, जिसको ऐसी कोई बात हो रखी है जो डिस्क्लोज नहीं हो रही। अंदाज़ा लग सकता है सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि लोगों का जनाधार उसका खिसके। आंदोलन के साथ में बार बार नाम आता है अंबानियों का, अडानियों का, क्या कारण है? इस आंदोलन से क्या उनका जुड़ाव है? बहुत बड़ा जुड़ाव है। इन लोगों के पास जो व्यवसाय है वो सारा का सारा और दुनिया की दूसरी चीज़ों का व्यापार है। अब तक इनके पास खेती से जुड़ी जो पैदावार है उसका व्यापार नहीं था, और इसमें 12,000 अरब रुपए का व्यापार केवल खेती के उत्पाद से होता है। इसके ऊपर जब उनकी नज़र टिकी, आज दुनिया का वॉलमार्ट, दुनिया का जो है आपका ये जो अमेज़ॉन है, और बहुत सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां खेती के ऊपर आज आकर के उन्होंने कब्जे कर लिए। इन्होंने ये देखा कि हम पिछड़ गए, इस बिजनेस को भी अपने कब्जे में लें, और वो तभी आएगा जब सारा का सारा जो खाद्यान्न है देश का वो इनके पास आ जाए। फिर ये चाहेंगे जैसा उसको, ये तो यहाँ तक प्लान कर रहे हैं कि हम एक बार सारे देश के खाद्यान्न को लेंगे, स्टोर करेंगे, फिर उसको बढ़िया लिफाफों में पैक करके और उसको कई कई गुना लेकर के बेचेंगे तो माला माल हो जाएंगे।
और इसका मौका सरकार में दे रही। नुकसान होने जा रहा है। आम आदमी को बहुत बड़ा नुकसान इससे होगा, वो इसलिए भी कि इन कानूनों से किसान तो फिर भी खेत में पेट भरने लायक अनाज पैदा करके जी लेगा, किंतु जो स्टोर हो जाएगा सारा खाद्यान्न, उस खाद्यान्न को ये बड़े जो लोग हैं जो भंडारण करेंगे उसका, वे लोग 20 रुपये किलो के गेहूं को 50-50 रुपये किलो का जब बेचेंगे, 50 रुपये किलो की दाल खरीद के 150 रुपये की बेचेंगे, 10 रुपये किलो का आलू जो है ये 80 रुपये में बेचेंगे, तो आप खुद सोच सकते हो कि किसके ऊपर पड़ेगी ये मार। ये तो उसी के पड़ेगी जो आज जो है उपभोक्ता है, वो तो कोई पैदा करता नहीं, वो तो खरीदता है। खरीदने वाला व्यक्ति, देश का उपभोक्ता, इस कानून से बेहद प्रभावित होने वाला है, जो आज उसको नहीं लग रहा है। लोगों को मोदी जी की अंधभक्ति जो है वो तंग कर रही है, जो उसको छोड़ नहीं पा रहे, वो व्यामोह छोड़ना पड़ेगा। जब हम ये मान के चलें कि अगर ये आंदोलन लंबा चलता है तो अभी आगे जन आंदोलन में बदलने वाला है, क्योंकि आम आदमी भी कहीं ना कहीं समझ करके साथ में जुड़ेगा। देखो, जन आंदोलन तो ये अभी भी बन गया है। इतना स्वतः स्फूर्त आंदोलन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं 1973 से आंदोलनों में रहा हूँ। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ, हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर थे उस समय, और पूरी यूनिवर्सिटी को 42 दिन तक हमने बंद करवाया था, उसमें स्ट्राइक करवाई थी। जेपी की मीटिंग्स को मैं ऑर्गेनाइज करता था, मैं मंच चलाता था उस समय। हम तो आंदोलनों में रहे हैं, जेलों में रहे हैं। और उसके बाद हमने किसान आंदोलन भी देखा। किसान आंदोलन हुआ, स्वामी इंद्रवेश जी ने भूख हड़ताल की दिल्ली में, और 76 रुपये से 105 रुपये का भाव उन्होंने दिलवाया। किंतु ऐसा आंदोलन जिंदगी में पहली बार देखा। ये तो महाकुंभ जो होता है हरिद्वार में, उससे भी बड़ा कुंभ बन गया। लोगों के आप पड़ाव देखो, मंडप देखो, ये तो ऐसे बैठे हैं जैसे चाहे 5 साल तक ये रख ले सरकार, लोग हटने वाले नहीं हैं। हम पहले दिन से कवर कर रहे हैं इस आंदोलन को, और अपनी छोटी सी लाइफ के अंदर हमने कभी भी ऐसा आंदोलन नहीं देखा जो इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हों, अपनी सफाई व्यवस्था खुद बनाएं, अपने खाने पीने का अरेंजमेंट भी खुद रखें। जन सुविधाओं का अभाव होते हुए भी, इतनी भीषण ठंड थी, बारिश भी हुई, उस दौरान तिरपाल भी टपकते हुए देखे हमने, तो कहीं भी किसान टूटा नहीं। किसान अहिंसक रहा और शांतिपूर्ण तरीके से बैठा रहा। पर सरकार का शुरू से प्रोपेगेंडा रहा। पहले बोले कि ये पंजाब की आम आदमी पार्टी है, ये कांग्रेस है, वहाँ की खालिस्तानी है, आतंकवादी है, चाइना की फंडिंग है, फिर SYL का राग लगा दिया, किसान महापंचायत का राग लगा दिया। सरकार का कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा इस आंदोलन को कमज़ोर करने का चलता रहा, और किसान टूटा नहीं। जी जी, डेफिनेटली किसान ने इस बार जितना धैर्य का परिचय दिया है, ना तो हिंसा इसमें आने दी, ना इसको टूटने दिया। संगठन को तोड़ने की भी बहुत कोशिश की, झूठी अफवाहें बहुत चलाई, एक दूसरे नेता को लड़ाने की कोशिश भी की, और अनेक तरह के नारे भी दिए। कहीं खालिस्तान का मुद्दा उठाया, कहीं पाकिस्तान की सपोर्ट है इस आंदोलन को, ये मुद्दा लाए, कहीं चीन से पैसा आता है ये मुद्दा लाए, कहीं कहते हैं ये कांग्रेसियों के भड़काए हुए लोग हैं, कहीं किसी के भड़काए हुए लोग हैं। अब सरकार के सारे हथियार फेल हो गए, वो कामयाब नहीं हुई। आपको ताज्जुब होगा, ये जो आपका चैनल है, मैं तो इन चैनलों को बधाई देता हूँ। सरकार की IT सेल, जहाँ सैकड़ों फेक IT उन्होंने बनाए थे, ये सोशल मीडिया, लोगों के विरोध का इतना भारी हमला हुआ कि वो चुप बैठ गए। आज राष्ट्रीय चैनल सारे के सारे शर्मिंदा हैं। वो तो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया का बहिष्कार नहीं कह पा रहे, वो बिक गए। सारे राष्ट्रीय मीडिया जो है आज खरीद लिए इन सारे के सारे कॉरपोरेट हाउसेज ने, और वो भाषा बोलते हैं जो सरकार बोलती है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो छोटे चैनल हैं, आज हमारा देश जो है युवा देश है, और युवा क्या है, अब तो आम आदमी के और जो छोटे बड़े हर उम्र के वर्ग के जो लोगों के हाथ में मोबाइल है, और वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनलों ने आपकी इस किसान आंदोलन की आवाज़ को जो है विश्व स्तर पर बुलंद किया है, अपनी नैतिक जिम्मेवारी निभा रहे हैं। डेफिनेटली, मैं तो कहता हूँ सोशल मीडिया के जितने ये चैनल वाले हमारे साथी हैं, ये तो इतनी अच्छी ऐतिहासिक भूमिका निभा रहे हैं कि क्योंकि आज भारत में सबसे ज़्यादा दुनिया में फ़ोन हैं, लगभग 90 करोड़ से भी ज़्यादा टेलीफोन लोगों के पास है इस समय भारत में। इतनी दुनिया में किसी देश में नहीं है। मैं तो यूरोप में बहुत जाता रहता हूँ, किंतु इन फ़ोनों के द्वारा घर घर में आंदोलन चला गया। वो अखबार नहीं पढ़ पाते, टेलीविज़न भी उनके बहुत लोगों के पास नहीं होता है गाँव में, परंतु ये फ़ोन ऐसा हो गया, जब से ऑनलाइन एजुकेशन आई तो सब ने फ़ोन ले रखे हैं। आपका सोशल मीडिया का समाचार जो सही खबरें दे रहा है, उसी ने आंदोलन को ताकत दे रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। चैनलों को बहुत 26 तारीख को जो था ट्रैक्टर रैली का, किसान तो शुरू से एक ही बात करते आए, पहले दिन से कह रहे हैं कृषि कानूनों को रद्द कराना है। फिर इन्होंने कहा 26 को हम ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। सरकार ना नुकर करती हुई अब इजाज़त देती है, तो इसे क्या हम किसानों की जीत माने, एक बड़ी जीत माने? ये तो बहुत बड़ी जीत है, ये तीसरी जीत मैं कहता हूँ। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में जो लताड़ सरकार को झेलनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस
जब सरकार को ये लताड़ पिलाता है कि तुम फेल हो गए हो, इस आंदोलन को तुमने टैकल नहीं किया ठीक से, तुम्हारे कोई प्रयास जो है इसमें अच्छे नहीं हैं, तुम इतनी लंबी लंबी मीटिंगें रखते हो, क्यों इसको इतना लटका रखा है, तुमने कोरोना का सारा सब्जेक्ट फेल कर दिया, कितनी लताड़ पिलाई, वहाँ इनकी हार हुई। आज जब इन्होंने परसों कह दिया था कि कोई परमिशन नहीं मिलेगी, किंतु रात में ही परमिशन भी ओपन हो गई। मेरे पास एक पुलिस के बहुत बड़े अफसर का फ़ोन आया रात में, और वो कह रहे थे स्वामी जी समझाओ किसानों को, लोग मर जाएंगे। मैंने कहा किसान किसी की समझते नहीं, वो अपनी समझे बैठे हैं, वो मर भी रहे हैं। कौन कहता है कि नहीं मर रहे, वो तो पहले ही शहीद हो रहे हैं, और वो तो छाती खोले खड़े हैं, वो भगत सिंह के अनुयायी हैं, वो अपना हथियार नहीं उठाएंगे, तुम्हारे हथियारों को वो भोंठा बना देंगे। तुम अपने हथियार उठाओ। फिर बाद में 1 घंटे बाद जब ये समाचार आया, मैंने उनको फिर फ़ोन किया। मैंने कहा आप लोग तो पीछे हट गए। बोले हाँ सरकार ने आदेश कर दिया है। मैंने कहा ये सीपी का आदेश है या गृह मंत्री का? बोले आप जानते हो आदेश कहाँ से आया करते हैं? तो गृह मंत्री जी ने कहा कि नहीं अलाउ करो और पूरी की पूरी यात्रा निकालो। सरकार हार रही है, किंतु इस हट को भी क्यों नहीं छोड़ रहे? मैं ये समझता हूँ इस हट को न छोड़ने के पीछे ये है कहीं ना कहीं दाल में काला है। हमारे मंच के माध्यम से सरकार को क्या अपील करना चाहेंगे? जी, हमारे मंच के माध्यम से सरकार को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरा वैसे सरकार से तो अपील करने का अब कोई औचित्य मुझे लग नहीं रहा है। मैंने 2-3 बार पहले भी ये कहा है, इस देश के संवैधानिक अध्यक्ष देश के राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति आखिरी एक प्रकार से एक अथॉरिटी होती है जो पार्लियामेंट पास करती है किसी कानून को, दोनों हाउसेज के बाद उसके पास जाते हैं, वो अपने सिग्नेचर करते हैं। उन्होंने तीनों कानूनों को जो है अनुमोदन किया, उन्होंने स्वीकृत किया। मैंने राष्ट्रपति महोदय से मानवता के आधार पर, संविधान के आधार पर एक प्रार्थना की है कि आप देश के पहले नागरिक हैं। लिखित में भी डाला गया? लिखित में भी ओपन एक लेटर राष्ट्रपति जी के नाम मैंने डाला है, और मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप बीच में आइए। ये नैतिकता का सवाल है, ये संविधान का सवाल है। सरकार तो हट में है, सरकार तो किसी बड़े दबाव में ऐसे अपने आप को पीछे नहीं हटा रही है, जिद पकड़े बैठी है। आप आइए बीच में और सरकार को निर्देश दीजिए कि तीनों कानून वापस लो, और नए कानून जो किसान जो चाह रहे हैं उनके प्रतिनिधियों से वार्ता करके अच्छे कानून जो उनके लिए वास्तव में लाभकारी हों वो दोबारा से बनाओ। इसको बाकायदा राष्ट्रपति को हस्तक्षेप इसमें मैं समझता हूँ करना चाहिए, इसका और कोई विकल्प दिखता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे स्वामी आर्यवेश जी, वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए। मैं भारत नागपाल, नया गांव चौक से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ। एक बार स्वामी जी भी बना दें हमारे चैनल के लिए, शुभकामनाएं भी होंगी। आप विक्ट्री का साइन बना, ये किसानों की विक्ट्री है जो